Hi students, I welcome you all at Gills Mentor online e-learning channel। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ PSPCL ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 120 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 1500 GK ਦੇ MCQ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੇਡ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ PSPCL ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ PSPCL ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ ਬੱਚੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ एग्जाम होएगा है। पंजाब जिन्होंने एग्जाम कढ़ने वे फॉर्म नू टाइम नाल भर दिया करो। बाद विच की हुंदा कई बार सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है जी, वध तो वध की लैक्चर नू शेयर करना है। जे तुसी इस लैक्चर्स दे फ्री PDF नोट्स पाना चाहते हो तो WhatsApp ग्रुप ते टैलीग्राम ग्रुप नू ज्वाइन करो। जे WhatsApp ग्रुप फुल है तो टैलीग्राम नू ज्वाइन करो। उहदा फायदा की होएगा तुहानू प्रीवियस PDF नोट्स भी उत्थे तुहानू मिल जाएंगे। चैनल नू सबसक्राइब करो तो बैल आइकन नू की है प्रेस करो ताकि तुहानू हर नवे लैक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। जिद्दां कि अज आपां करन जा रहे हैं पंजाब कला GK का की है 10th लैक्चर करन जा रहे हैं। उस तो पहले आप 9 लैक्चर्स GK के कवर कर चुके हुए हैं तो पंजाब GK की की अपनी एक अलग सीरीज़ चल रही है जिस विच असीं 7 to 8 लैक्चर्स की कवर कर चुके हुए हैं। तो मैं उम्मीद करदी हां तुसीं सारे GK के लैक्चर्स चाहे पंजाब GK है तो चाहे अपनी स्टैटिक GK चल रही है तुसीं वो लैक्चर्स नूं देखे होंगे। तुसीं खुद देखा होगा कि तुहाडी नॉलेज विच की है बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई हैगी है। ठीक है जी, लैक्चर नूं शेयर करना तो लाइक करना आपां नहीं भुलना। अज दे आपां पहले क्वेश्चन नूं स्टार्ट करदे हां। The iHelp initiative to promote digital electoral literacy has been launched in which of the following state? केड़ी स्टेट ने किया iHelp initiative प्रोग्राम किया हुआ जो कि डिजिटली केड़ी स्टेट के द्वारा किया गया? असम स्टेट के द्वारा। किहदे द्वारा किया गया वै? असम के द्वारा। तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स विच असम के गवर्नर ते CM दोनों के की है नाम दसने हैं क्योंकि गवर्नर ते CM का आपां एक अलग तो लैक्चर की है कवर कर चुके हुए हैं पहले। ठीक है जी, अज द सैकेंड क्वेश्चन अज विच आपां 50 क्वेश्चंस वन लाइनर मिक्स GK दे कवर करन जा रहे हैं। सैकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया? फ्रांस और इंडिया दे विच जिहड़ी जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज हुंदी है मिलिटरी एक्सरसाइज जिहनूं कहा जाता है उहदा की नाम है? फ्रांस और इंडिया दे विच किहड़ी हुंदी है? शक्ति। की एक्सरसाइज का की नाम है? शक्ति की उस एक्सरसाइज का नाम है। ठीक है, तुहानू की पता है कि असी बहुत सारी मिलिटरी एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के नाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। पहली तुसी याद रखनी है युद्ध अभ्यास। किहड़ी याद रखनी है? युद्ध अभ्यास। यह किहदे विच हुंदी है? इंडिया ते US दे विच। युद्ध अभ्यास किहदे विच हुंदी है? इंडिया ते US दे विच। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार वह भी की है इंडिया ते USA विच। केड़ी कह रही है मैं? वज्र प्रहार। वज्र प्रहार यह की है इंडिया ते US दे विच। हुण इंडिया ते रशिया विच केड़ी हुंदी है? इंदिरा। इंडिया ते रशिया विच केड़ी हुंदी है? इंडिया इंदिरा। केड़ी है? INDRA इंदिरा। IND स्टैंड्स फॉर इंडिया, RA फॉर रशिया। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड दे विच केड़ी हुंदी है? मैत्री। केड़ी हुंदी है? इंडिया और थाईलैंड विच केड़ी हुंदी है? मैत्री। मैत्री किहदे विच है? इंडिया और थाईलैंड दे विच। एक किहड़ी हुंदी है? हरिमू शक्ति। एक एक्सरसाइज याद रखनी है। एक तो कल्ली शक्ति होगी जो इंडिया और फ्रांस दे विच हुंदी है। एक किहड़ी हुंदी है? हरिमू शक्ति। यह किहदे विच है? हरिमू शक्ति इंडिया ते मलेशिया दे विच। इंडिया ते मलेशिया विच केड़ी है? हरिमू शक्ति। नोमैडिक एलीफेंट किहदे विच है? इंडिया ते मंगोलिया विच। ठीक है, इंडिया ते जापान विच केड़ी है? धर्मा गार्डियन। इंडिया ते जापान विच केड़ी है? धर्मा गार्डियन। मैं उम्मीद करती सारी मिलिटरी एक्सरसाइजेस लिख लिया होणगियां। ठीक है जी, वधिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द करंसी ऑफ जापान। जापान की करंसी केड़ी है? बहुत सारे एग्जाम्स विच क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान की करंसी के बारे दसो। हाँ जी, जापान की करंसी केड़ी है? केड़ी है? येन। जापान की करंसी केड़ी है? येन। केड़ी करंसी है जापान की? येन। तो जापान की कैपिटल केड़ी है? टोक्यो। कैपिटल की है जापान की? टोक्यो। तो करंसी केड़ी है? येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश? केड़ी रिवर करती है? नर्मदा रिवर। केड़ी रिवर ओरिजिनेट करती है? नर्मदा रिवर।
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਮਰਕੰਟਕ ਹਿਲਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰਕੰਟਕ ਹਿਲਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਰਿਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰਕੰਟਕ ਹਿਲਸ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦ ਚੋਲਾ ਐਮਪਾਇਰ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੇਡਡ ਬਾਈ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਦ अर्ਲੀ 14th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਐਮਪਾਇਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਵੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 14th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਐਮਪਾਇਰ ਕੇ ਇਨਵੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਲਾ ਐਮਪਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 6th ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਰੋਟ ਦ ਬੁੱਕ ਐਨ ਐਰਾ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੁਆਰਾ। ਐਨ ਐਰਾ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ ਐਰਾ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਦ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 1। NH1 ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। NH1 ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। NH1 ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ GT ਰੋਡਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਰਤ ਵਟਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੂੰ ਰਮਨ ਮਗਸੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਮੈਗਸੇ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਤ ਵਟਾਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਮਨ ਮੈਗਸੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਮੈਗਸੇ ਅਵਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ ਰਮਨ ਮੈਗਸੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ 2019 ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, NDTV ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, 2018 ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਟਾਨੀ। 2019 ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ। ਵਿਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਰਮ ਬਿਬ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ। ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਟਰਮ ਨਾਲ ਬਿਬ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਬਿਬ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਨਾਲ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਆਫ ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ। ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਆਕਸਾਈਡ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈ ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ ਦਾ। ਵਿਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਰਮ ਟੰਬਲ ਟਰਨਸ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ। ਟੰਬਲ ਟਰਨਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਨਾਲ। ਟੰਬਲ ਟਰਨਸ, ਬਟਰਫਲਾਈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ। ਬਿਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ ਡਸ ਦ ਫਲੋਕ ਡਾਂਸ ਭਵਈਆ ਬਿਲੋਂਗਸ। ਭਵਈਆ ਫਲੋਕ ਡਾਂਸ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ CM ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਇੱਕ ਅਸਮ ਦੇ, ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਇਨ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। In economics, buying an asset in one market and simultaneously selling an identical asset in another market at higher price is termed as। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਿਆ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਉਹ ਹਾਈਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਤਾ, ਉਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਇੰਗ ਐਨ ਐਸਿਡ ਇਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਐਸਿਡ ਦੂਸਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਾਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਬਿਟਰੇਜ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਬਿਟਰੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਅੱਜ ਦਾ 15th ਕੁਐਸਚਨ, ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਈ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਇਨ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਡ ਇਨਟੂ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਟਰ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਗੂਗਲ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡਡ ਇਨ 1998 ਬਾय ਲੈਰੀ ਪੇਜ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਲੈਰੀ ਪੇਜ ਐਂਡ ਸਰਗੀ ਬ੍ਰਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੂਗਲ ਕਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ, 1998 ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ, 1998 ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੈਰੀ ਪੇਜ ਤੇ ਸਰਜੀ ਬ੍ਰਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 17th Dash is the first Indian gymnastics to win a gold medal at a global event in the World Challenge Cup in Turkey। उस पहले इंडियन जिमनैस्टिक का नाम दसो जिन्हें कि गोल्ड मैडल जित्तिया सी, कित्थे, एक ग्लोबल इवेंट होया सी वर्ल्ड चैलेंज कप टर्की दे विच। टर्की विच वर्ल्ड चैलेंज कप होया जिस विच पहले इंडियन ने जिमनैस्टिक्स दे विच गोल्ड मैडल जित्तिया। उस पहले इंडियन का की नाम सी, उस फर्स्ट इंडियन का नाम की सी, की नाम से उस फर्स्ट इंडियन का, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर जी ने जिमनैस्टिक दे विच पहले इंडियन रह चुके हैं जिन्हों ने टर्की दे विच वर्ल्ड चैलेंज कप विच गोल्ड मैडल जित्तिया। हुण दीपा कर्माकर बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, जिमनैस्टिक। विच स्पोर्ट, जिमनैस्टिक। इस तरह ना क्वेश्चनस नूं रिलेट करना सीखो। एक क्वेश्चन च इक्को आंसर ना कड्डो, क्वेश्चन चो भी एक क्वेश्चन कड्ड के उहदा आंसर नूं याद रखो। The power, privilege and the immunities of either houses of parliament and its committees and members have mainly been laid down in article of the constitution। इन्होंने क्या पूछे किहड़े आर्टिकल दे विच की है जिहड़ियां पावर्स ने, प्रिविलेजेस ने ते इम्यूनिटीज़ ने दोनों हाउसिस दे विच ते उन्हां दी कमेटीज़ ते मैंबर्स विच, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ, 105 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ, 105 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ। The pigment that give human skin, hair and eyes their color is called। उस पिगमेंट का नाम दसो ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਸਕਿਨ ਤੇ हेयर ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਲਾਨਿਨ। ਕਿਹੜਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਲਾਨਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ। In economics, IPO stands for, IPO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, IPO stands for Initial Public Offering। IPO ਦੀ ਕੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, Initial Public Offering। The book Delhi is not far is written by which of the following author। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ Delhi is not far ਕਿਹੜੇ author ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ author ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਸਕਿਨ ਬੌਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਰਸਕਿਨ ਬੌਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, Delhi is not far। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਆਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਆਥਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਸਟ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਫਿਰ ਇਨ ਵਰਲਡ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੀਪੀਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ। What was the India rank in 2019 Kids Rights Index? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੈਂਕ ਰਿਹਾ 2019 ਦੇ ਕਿਡਸ ਰਾਈਟਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ ਕਿਡਸ ਰਾਈਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ? 117th ਰੈਂਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ? 117th ਰੈਂਕ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਡਸ ਰਾਈਟਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜੁੜੋ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 23rd ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਆਫ ਦ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਪਾਰਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਗਲਫ ਆਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਾਲਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਤੇ ਐਂਡ ਗਲਫ ਆਫ। ਕਿਹੜਾ ਗਲਫ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ? ਗਲਫ ਆਫ ਮਨਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਗਲਫ ਪੈਂਦਾ? ਗਲਫ ਆਫ ਮਨਾਰ। 24th ਹੰਪੀ ਕੋਹਨਰੂ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਪੋਰਟਸ। ਹੰਪੀ ਕੋਹਨਰੂ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ? ਚੈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ? ਚੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ।
द टर्म एड्रैस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। जी टर्म एड्रैस है किहड़ी स्पोर्ट नाल एसोसिएटेड है, किहदे नाल एसोसिएटेड है, गोल्फ नाल। किहदे नाल एसोसिएटेड है, गोल्फ दे नाल। A screen in a software program that permits the user to view several programs at one time is called। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दे विच स्क्रीन हुंदी है, स्क्रीन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो परमिट करता है यूजर नू सैवरल प्रोग्राम एट वन टाइम, इक्को टाइम देखण नू की किया जांदा है, की किया जांदा है, विंडो। की किया जांदा है, विंडो किया जांदा है। 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज़ वन द 2019 IPL। किहड़ी टीम के द्वारा 2019 का IPL जितया गया, किहड़ी टीम के द्वारा, मुंबई इंडियंस, जिहदे कैप्टन कौन रहे ने, रोहित शर्मा। कैप्टन कौन सी मुंबई इंडियंस दे, रोहित शर्मा। तो रनर अप कौन रहे सी, चेन्नई सुपर किंग्स, जिहदे कैप्टन कौन सी, MS धोनी। रनर अप भी याद रखने ने, ते जिहड़ी जित्ती है टीम वो भी याद रखनी है। 28th क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सैटअप एज अ स्पाइनिंग मिल इन 1854 इन। जिहड़ी पहली कॉटन मिल सी इंडिया दे विच, पहली कॉटन मिल सी इंडिया दे विच सैटअप की गई एज अ स्पाइनिंग मिल इन 1854, कदों, कित्थे। जिहड़ी पहली कॉटन मिल नूं आपां स्पाइनिंग मिल 1854 कित्थे कीती गई, कित्थे कीती गई है, मुंबई विच। कित्थे कीती गई है, मुंबई दे अंदर। हु वॉज द फर्स्ट वूमैन टू बिकेम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। पहली वूमैन का नाम दसो जो कि गवर्नर बनी है इंडियन स्टेट की, केड़ी वूमैन है, सरोजनी नायडू। कौन है, सरोजनी नायडू। यह अपने INC दे 1925 दे सैशन दे विच कौन बनी सी, पहली इंडियन वूमैन जो कि प्रेजिडेंट बनी सी। ठीक है, INC दे पहली इंडियन वूमैन। उस तो पहले अगर कोई फर्स्ट वूमेन INC दे पूछे जाए प्रेजिडेंट कौन बने सी, चेयरमैन, कौन सी, एनी बेसेंट। कौन सी, एनी बेसेंट। ठीक है, अगर इंडियन पूछेंगे तो सरोजनी नायडू, अगर कली वो फर्स्ट वूमेन पूछेंगे तो एनी बेसेंट INC दे सैशन दे विच। हुण किहड़े सैशन दे विच एनी बेसेंट बने सी, ए तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके दसोगे। 30th क्वेश्चन, हू अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वूमेन फाइटर पायलट टू क्वालीफाई टू अंडरटेक कॉम्पैक्ट मिशनस ऑन अ फाइटर जेट। पहली वूमेन का नाम दसो जो कि फाइटर पायलट एज अ क्वालीफाई होए ने कॉम्पैक्ट मिशनस के लिए। केड़ी पहली वूमेन बनी है, कौन बनी है, भावना कंत। कौन बनी है, भावना कंत। ठीक है, कौन बनी है, भावना कंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, डैश इज नोन एज स्टडी ऑफ फॉसिल्स नूं की किया जाता है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स नूं की किया जाता है, पैलेंटोलॉजी। की किया जाता है, पैलेंटोलॉजी। PSPCL दे विच स्टडी दे नाल रिलेटेड के क्वेश्चनस बहुत बारी पूछे गए हैं, इसलिए आप हर स्टडी नाल रिलेटेड आप इंपोर्टेंट कर लेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स नूं की किया जाता है, पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज। न्यूट्रल सोल्यूशन का pH कितना होंदा है, हाँ जी, न्यूट्रल सोल्यूशन का कितना pH होंदा है, 7। कितना होंदा है, 7। जिहड़े 7 तो पिछे है 1 to 6 वो की होंदे ने, एसिडिक। 7 तो अगे 8 to 10 की होंदे ने, अपने बेसिक। ब्लड का pH वैल्यू की होंदा है, कितना होंदा है, 7.4। ब्लड का pH कितना होंदा अपना, 7.4। ठीक है, याद रखना 7 की होंदा है न्यूट्रल, 7 तो घट की होंदे ने एसिडिक, 7 तो वध की होंदे ने बेसिक। 7 की अपना न्यूट्रल है। हुण अगर की है लिटमस पेपर होंदा है जो कि चेक करता है कि सोल्यूशन बेसिक है। लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन ऐ सब होंदे ने। लिटमस पेपर की करता है, अगर लिटमस पेपर रेड टू ब्लू हो जाए, रेड टू की हो जाए ब्लू, तो अपना सोल्यूशन की है बेसिक। अगर ब्लू टू रेड हो गया तो सोल्यूशन की है अपना एसिडिक। समझ लग गई, अगे वधिए। नेक्स्ट, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg when it is at height of 6 मीटर above the ground is। हुण इन्होंने की किया, एनर्जी दसो अगर मास की है अपना 10 kg, हाइट की है 6 मीटर, तो कितनी होएगी,
हाइट की होंदा एम जी एच की फॉर्मूला की होंदा वै एम जी एच याद रखना फॉर्मूला की होंदा वै एम जी एच मास कितना है 10 kg जी की वैल्यू की होंदी है एक कॉन्सटेंट वैल्यू होंदी है कितनी होंदी है 9.8 जी की है ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड जी की वैल्यू की है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हाइट कितनी दी हुई है 6 हाइट कितनी दी हुई है 6 ए सारे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 588 जाउल एनर्जी पूछी है तो यूनिट की होंगी है जाउल्स दे विच कितना आंसर आ जाएगा 588 जाउल समझ लग गया न्यूमेरिकल की होंगी है एम जी एच एनर्जी मास दिता होया वै ग्रेविटी सानू पता 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का पूरा की होंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिहदी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू होंगी है एच सानू दिता होया वै 6 मीटर तो एनर्जी की यूनिट की होंगी है जाउल्स 34th क्वेश्चन द फॉलम इन द प्लांट्स डज द फंक्शन ऑफ जो फॉलम है प्लांट्स के विच की फंक्शन करता है एक फॉलम होंदा है एक जाइलम होंदा है फॉलम का फंक्शन की होंदा वै फूड नू लेना फॉलम का की होंदा है फूड नू लेना तो जाइलम का की फंक्शन होंदा है हाँ जी जाइलम का की होंदा है वाटर जाइलम का की होंदा वै वाटर नू ट्रांसपोर्ट करना डैश आर इलैक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर किहड़े मैटल्स इलैक्ट्रोपॉजिटिव ने नॉन मैटल्स इलैक्ट्रोपॉजिटिव ने तो मैटलॉइड्स इलैक्ट्रोपॉजिटिव ने हाँ जी इलैक्ट्रोपॉजिटिव कौन होंदे ने मैटल्स की होंदे ने अपने इलैक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर्स एक होंदे मैटल्स एक होंदे नॉन मैटल्स एक होंदे मैटलॉइड्स सानू की पता किन्ने मैटलॉइड्स ने 7 की ने अपने मैटलॉइड्स ने 7 की ने मैटलॉइड्स ने टोटल एलीमेंट्स किन्ने ने 118 किते होंदा 117 पूरे पीरियोडिक टेबल विच किन्ने ने 118 के 117 टोटल एलीमेंट्स ने डैश इज एन एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन किन्नू क्या कौन है किन्नू है कोल कोल की है एक एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन हैगी अपनी 37 द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इन्होंने कहा मास इंटू एक्सेलरेशन किहदे बराबर होंदा है किहदे बराबर होंदा है फोर्स फोर्स की यूनिट की है न्यूटन फोर्स की यूनिट की है न्यूटन मास की होंदा है केजी एक्सेलरेशन की है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन फोर्स की यूनिट होंदी है न्यूटन यूनिट होंदी है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड की कहते हैं मोमेंटम मास ते वेलोसिटी के प्रोडक्ट नूं की कहते हैं मोमेंटम किया जाता है ठीक है एम जी एच की है एनर्जी फाउंड करना मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम इन्हां दे रिलेटेड सिंपल सिंपल कई बार न्यूमेरिकल फिजिक्स दे विच आ जांदा है नेक्स्ट 39th क्वेश्चन पॉलिनेशन इज अ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पॉलिनेशन की है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच की होंदे ने ग्रुप होंदे ने किन्ने ग्रुप ने प्लांट्स दे हाँ जी किन्ने ग्रुप्स होंदे ने प्लांट्स दे किन्ने किन्ने विच प्लांट्स क्लासीफाई किए जाते हैं किसी नूं है इस बारे एंगियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स सुनिया होया ना एंगियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स की ने सब करैक्टरिस्टिक्स ने किहदियां प्लांट्स दियां ठीक है हुण इहदे विच की पूछे कि पॉलीनेशन की है जिहड़ी पॉलीनेशन हुंदी है वो किहदे नाल रिलेटेड है किहड़े करैक्टरिस्टिक्स नाल एंगियोस्पर्म्स नाल किहदे नाल की है एंगियोस्पर्म्स नाल देखो जिहड़ा अपना प्लांट किंगडम है ना ध्यान नाल समझना प्लांट किंगडम और डिवाइडेड है 2 पार्ट्स दे विच किहड़े पार्ट्स ने क्राइटोगैम्स ते फाइनोगैम्स विच ते जिहड़े अगे थोड़ी खुली जगह ते इत्थे समझा दिंदी हां प्लांट किंगडम 2 विच डिवाइडेड है साइटो ते फाइनो अगे जिहड़े फैनो है 2 विच डिवाइडेड है जिम्नोस्पर्म्स ते एंगियोस्पर्म्स जिहड़ा अपना प्लांट किंगडम है 80% ऑफ प्लांट किंगडम की है एंगियोस्पर्म्स हैगा वै
तो अगे साइटोगैम्स की है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पैट्रियोफाइटा। ठीक है, बस तुसी अपने लिए इन्ना ही याद रखना है जिहदे नाल क्वेश्चन आ जांदा है। किहदे विच 3 नाल डिवाइडेड है? थैलोफाइट, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ते लास्ट किहड़ा वा? टैट्रियोफाइटा। तो पॉलीनेशन किहदा करैक्टरिस्टिक्स है? एंजियोस्पर्म्स दा करैक्टरिस्टिक्स है। अगर तुहानूं आएगा प्लांट कहंदे वी फ्लावरिंग प्लांट किहड़ा हुंदा वा? एंजियोस्पर्म्स नूं ही आपां की कहंदे आ फ्लावरिंग प्लांट्स। जिहड़े बाकी 4 ने थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेट्रियोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सब के नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ने। समझ लग गई? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 60 kg, वॉट इज इट्स मास ऑन द मून? किसी ऑब्जेक्ट का की है मास की है 60 kg है अर्थ के उत्ते, तो उहदा मास मून ते की होएगा? हाँ जी, उहदा मास मून ते की होएगा? की होएगा? सेम 60 kg ही होएगा। की होएगा? 60 kg ही होएगा। मास की रहिंदा वा? सेम रहिंदा वा। मास आपां यूनीवर्स दे विच, अर्थ विच किते भी चल जाइए, मास अपने ऑब्जेक्ट का की रहेगा? सेम रहेगा। पर लेकिन जिहड़ा अपना वेट है, अपना की है जिहड़ा वेट है वो की होएगा? वेरी करदा वा। वेट की है हमेशा वेरी करदा वा। ठीक है, अपना वेट वेरी करेगा, मास कभी भी वेरी नहीं करेगा। यह चीज़ याद रखना। तो व्हाट इज इट्स मास ऑन द मून? उस ऑब्जेक्ट का 60 kg ही रहेगा। मास कितना रहेगा? 60 kg ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज एज फ्यूल इन द कार विद पेट्रोल। फ्यूल के तौर पर की यूज किया जाता है कार दे विच पेट्रोल के नाल? की किया जाता है? इथेनॉल यूज किया जाता है। की यूज किया जाता है? इथेनॉल। सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, सोल्डर किहदा अलॉय है? लैड एंड स्ट्रोंशियम दा। सोल्डर किहदा अलॉय है? लैड। ब्रॉन्ज किहदा अलॉय है? ब्रॉन्ज विच की ऐड हुंदा वा? कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके दसो। 43rd क्वेश्चन, द एलीमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम। हुण अगर एलीमेंट्स की है किसी ग्रुप विच प्रेजेंट है, ए की होंदे अपने ग्रुप्स, किन्ने ग्रुप्स ने? 18। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच 18 ग्रुप्स ने, ते 7 की ने? पीरियड्स। ठीक है, इस तरह की होंदे हॉरिजोंटल पीरियड्स होंदे ने। अगर कोई एलीमेंट सेम ग्रुप दे विच है, ग्रुप दे विच है, तो उहदे सेम की होणगे? एलीमेंट्स प्रेजेंट इन वन ग्रुप हैव द सेम की होणगे? वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स की होणगे? सेम होणगे। की होणगे? वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स की होणगे? सेम होणगे। जिवें ऑक्सीजन है, उहदा की है 8, वो की होएगा 2 6। हुण वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स किन्ने हो गए? 6 हो गए। 6 वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स हो गए। हुण जिहड़े ऑक्सीजन वाले ग्रुप में जिन्ने भी एलीमेंट्स ने, सब दे की होणगे? वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स 6 होणगे। सब दे की होणगे? वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स 6 होणगे। ठीक है जी। हुण क्लोरीन है, उहदा एटॉमिक नंबर 17। किवें आपां डिवाइड करते हैं? 2 8 7। वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स किन्ने हो गए? 7 हो गए। हुण की क्लोरीन वाले ग्रुप में जिन्ने भी एलीमेंट्स होणगे उहदे विच की होणगे? वैलेंस इलैक्ट्रॉन सब दे 7 होणगे। की होणगे? 7 होणगे। नैक्सट, गोइटर इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। गोइटर जिहड़ी डिजीज़ है किस चीज़ की डेफिशिएंसी दे करके हुंदी है? किस चीज़ की डेफिशिएंसी करके हुंदी है? आयोडीन की डेफिशिएंसी करके। किहदी डेफिशिएंसी करके? आयोडीन की डेफिशिएंसी करके। ठीक है, बहुत सारिया डिजीज़ ने, जिवें बेरी जिहड़ी डिजीज़ है, बेरी वो किहड़े विटामिन दे नाल लिंक्ड है? हाँ जी, बेरी किहड़े विटामिन दे नाल लिंक्ड है? पता है जी? चलो सोच के दसो बेरी किहदे नाल लिंक्ड है। तब तक आप अगे बढ़ते हैं। गोइटर पता लग गया, ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की सानू गोइटर नाम की की डिजीज हुंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45th, डैश टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटीरियल
ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਪਲਾਂਟ। ਕਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਪਲਾਂਟ। ਕਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਫੋਲਮ ਟਿਸ਼ੂ। ਕਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਫੋਲਮ। ਫੋਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਅਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ। ठीक है, समझ लग रहा है? अज का लैक्चर पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है तो फिर शेयर करने क्यों दिक्कत आ रही है? चलो वधिया अगे। क्लाउड्स लुकिंग वाइट इन कलर आर ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। जेडे अपने क्लाउड्स है वो वाइट इन कलर दिखते ने किहड़े फिनोमिना करके। क्लाउड्स, मैं स्काई नहीं कह रही ब्लू इन कलर। क्लाउड्स जेडे वाइट इन कलर दिखते हैं किहड़े फिनोमिना करके दिखते हैं। किहड़े फिनोमिना करके? स्कैटरिंग ऑफ लाइट करके। किहड़े फिनोमिना करके? स्कैटरिंग ऑफ लाइट करके। किहड़े फिनोमिना करके? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कुछ होर फिनोमिना याद रख लो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किहड़े फिनोमिना करके हुंदा वा? एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन करके। किहदे करके हुंदा? एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन करके। ब्लू कलर ऑफ स्काई भी किहदे करके है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट करके। ब्लू कलर ऑफ स्काई उहदे नाल भी की लिंक है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हो जो टेंडल इफैक्ट हुंदा है, किहड़ा इफैक्ट? टेंडल इफैक्ट। यह भी किहदे करके है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट करके। टेंडल इफैक्ट भी किहदे करके है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट करके। जिहड़ा आपां नूं रेनबो दिखाई दिंदा है, की दिखाई दे रहा आपां नूं? रेनबो। उहदा कारण किहड़ा इफैक्ट है? डिस्पर्जन। की इफैक्ट है? डिस्पर्जन नाम दा फिनोमिना करके सानू की है रेनबो नजर आंदा है। ठीक है जी, समझ लग गए? अगे वधिए। 47 इलैक्ट्रिक बल्ब्स आर यूजली फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव गैसेस लाइक। इलैक्ट्रिक बल्ब्स दे विच किस तरह दी की गैस हुंदी है? किहड़ी गैस हुंदी है? हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन। किहड़ी गैस हुंदी है? नाइट्रोजन। कई बारी आर्गन भी लिखिया आंदा वै, कुछ विच आर्गन भी फिल होंदी है इलैक्ट्रिक बल्ब विच। ठीक है, आर्गन नाइट्रोजन। 48 हु क्लासीफाइड एलीमेंट्स बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस ते एलीमेंट्स तो किन्ने क्लासीफाई किया? मोजले ने। ठीक है, जिन्होंने आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम तो जानते हो, किन्ने की हुई है? मोजले ने की हुई है ना। ठीक है, उन्हें की किया सी? एटॉमिक नंबर। तो बेस्ड किहदे ते मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपना? मेंडलीव ते। किहदे ते बेस्ड है? मेंडलीव ते बनाया किन्ने सी? मोजले ने। बनाया किन्ने सी? मोजले। अगर क्वेश्चन बेस्ड आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? मेंडलीव। अ कैमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज जनरेटेड। उस कैमिकल रिएक्शन का नाम दसो जिहदे विच हीट जनरेट हुंदी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। की नाम है? एक्सोथर्मिक। एक की हुंदी है? एंडोथर्मिक। एक विच हीट जनरेट हुंदी है, एक विच हीट की है बाहर निकलती है। ठीक है, एक एंडोथर्मिक हुंदी है, एक एक्सोथर्मिक हुंदी है। एक्सोथर्मिक विच हीट इज जनरेटेड, एंडो विच हीट की है आंदी है इनसाइड। एंडो मतलब एंटर करना। अज द लास्ट क्वेश्चन एम्फीबियंस एंड मोस्ट रैप्टाइल्स हैव। किन्ने हार्ट चैंबर्स होंदे ने? एम्फीबियंस ते बहुत सारे रैप्टाइल्स दे हार्ट चैंबर्स दे बारे तुसीं दसना है। हाँ जी, किन्ने होंदे ने चैंबर्स? किन्ने चैंबर्स होंदे ने एम्फीबियंस? 3 चैंबर हार्ट होंदे ने। जिहड़े आपां ह्यूमनस आ, साडे किन्ने चैंबर हार्ट है? 4 चैंबर। किन्ने ने? ह्यूमनस दे किन्ने होंदे ने? 4 चैंबर हार्ट। ते जिहड़े बहुत सारे एम्फीबियंस ते रैप्टाइल की है 3 चैंबर हार्ट ने। एक्सैप्शन की है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की है? 4 चैंबर हार्ट। क्रोकोडाइल दे विच की है? 4 चैंबर ने। ठीक है, एक बार लिखे 3 चैंबर हार्ट है। ठीक है, ऐसी अपना अज का लैक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ तुहानू लैक्चर पसंद आया होगा। जो लैक्चर पसंद आया, लैक्चर नू वध तो वध की है लाइक ते शेयर करना ना भूलना। जे तुहानू इस तरह भी लैक्चर अगर 1 वर्ड विच लैक्चर्स 1 लाइनर विच चाहिए ने तो तुसीं कमेंट बॉक्स विच होर इस तरह के अगर तुहानू लैक्चर्स पसंद आए ने तो तुसीं कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके दसना। तुहाडे लई इहो जिहे होर लैक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नहीं तो अपने MCQs वाले लैक्चर्स तुहानू पसंद आ रहे ने हो। ठीक है, डेली असीं की है टॉपिक वाइज बहुत ही जल्द शुरू करांगे। बस इसी तरह तुसीं लैक्चर नू की है सपोर्ट करते रहना है, सीरीज़ नू एंड तक फॉलो करना है
ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਵੈ। PDF ਨੋਟਸ ਨੂੰ PDF ਨੋਟ ਸਿਰਫ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਜ 50 ਸੀ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ 60 to 70 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।